Grace Gospel TV, an interdenominational missions TV, in association with Grace Gospel Mission. By running this YouTube channel, we want to spread the true gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel, and watch our playlist of eternal forgiveness of sin. Thank you. सबको जय मसीह। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, परमेश्वर जो हर दिन हमें उसका वचन सुनने के लिए मौका देता है। और मेरे मन में बहुत आशा है इस बाइबल स्टडी के प्रति, जो परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दौरान हमसे शुरू करवाया। असलियत में हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हम यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज कर पाएंगे और लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे। हमने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं निश्चित हूँ कि ये हमने नहीं किया है, ये परमेश्वर ने हमें करने लगाया है। परमेश्वर जो आपकी आत्मा से प्रेम करता है, और परमेश्वर जो आपने इकलौते बेटा जिसको परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान किया है, वो परमेश्वर जो आपकी आत्मा से प्रेम करता है, वो उसको बचाना चाहता है। इसलिए ये इस प्रकार के ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा परमेश्वर वचन सुनने का हमें मौका दे रहा है। इसके लिए मेरा मन बहुत धन्यवादित है। तो इस समय में हम यूहन्ना पुस्तक कंटिन्यू करेंगे, 14 अध्याय। इससे पहले हम यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से लेकर के 14 तक हमने बात किया था। आज हम यूहन्ना का 14 अध्याय 15 से आगे हम बात करेंगे। तो आज हम यूहन्ना, जॉन चैप्टर 14 फ्रॉम वर्ड्स 15 we are going to read. Okay, तो John chapter 14 from words 15 से हम पढ़ेंगे। आइए स्क्रीन में एक एक करके आप देख सकते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तो तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 19, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। 20, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता, और उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। 22, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, 23, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। 24, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। 25, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। 27 नहीं, 31, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। हमने 31 वचन तक पढ़ा। तो यूहन्ना की पुस्तक में जैसे हम शुरू से बातें कर रहे हैं, यूहन्ना की पुस्तक जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वचन से शुरू होती है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां से यूहन्ना की पुस्तक को हम लोग देखते हैं। तो यूहन्ना की पुस्तक कंटिन्यू किस बात पे जोर दे रही है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बारे में जोर दे रही है।
परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से क्या होता है उसके बारे में जोर दे रही है। और ये जोर दे रहा है ये पुस्तक की वचन ही परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं वचन पर विश्वास करता हूं। अगर मैं वचन पर विश्वास नहीं करता तो मैंने ये नहीं कहना है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। अगर मैं वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं तब भी मैंने ये नहीं कहना है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैंने ये कहना है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मेरे जीवन की अगुवाई कर, ताकि मैं तेरे वचन पर भरोसा कर सकूं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। इसके लिए उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब होता है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। ये बात लोगों के मन में साफ नहीं है। तो लोगों के मन में परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब उसके वचन पर विश्वास करना है, ये बात लोगों के मन में क्लियर नहीं है। इसलिए वचन पर विश्वास ना करके भी वो ऐसा कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। लेकिन ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करके जो परमेश्वर वचन नहीं है, पहली बात वो लोग पाप से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो वचन देहा बना, जो यीशु है, वही है जिसने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। तो आपको जानना है, जिस परमेश्वर पर विश्वास करके अगर आपने पाप से छुटकारा नहीं पाया है, अगर आप धर्मी और पवित्र नहीं बने हैं, अगर आपके पापों के धुलाए जाने के बारे में अगर आपको सटीकता से पता नहीं है, तो आपने जानना है कि आप बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो बाइबल के परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करोगे तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो विश्वास के द्वारा एक पापी धर्मी बनने का रास्ता यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बनाया गया है। यीशु के लहू जो बहाया गया, वो क्रूस पर जो लहू बहाया गया, उस बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पाप धो के हमको धर्मी और पवित्र बनाया गया, जिसकी गवाही ये बाइबल देता है, जिसकी गवाही ये बाइबल शुरू से देता है। और ये गवाही देता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के अंदर चुन के रखा है। तो इफिसियों पुस्तक में जब हम देखते हैं इफिसियंस, आइए हम इफिसियंस को देखेंगे। लेट्स ओपन द बुक ऑफ इफिसियंस। इफिसियों, तो इफिसियों हम लोग थोड़ा देखेंगे उसके पहले अध्याय में। इफिसियंस चैप्टर 1 उसके 4 वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताए आपको? ऐसे लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमको कहां चुना है? मसीह यीशु के अंदर चुना है। जो कहता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, और जो कहता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और यीशु पर विश्वास करने के बाद भी वो पवित्र और निर्दोष नहीं है, तो वो अभी तक यीशु पर विश्वास करना क्या है वो गलत जान बैठा हुआ है। तो वो यीशु पर विश्वास करने की बातों को अच्छा से जानता नहीं है। इसके लिए उसने इस बात को जानना जरूरी है कि मैं जिस यीशु पर विश्वास कर रहा हूं, उस यीशु पर विश्वास करके अगर मैं पवित्र नहीं बना हूं, अगर यीशु पर विश्वास करके मैं अगर निर्दोष नहीं हुआ हूं, अभी भी मैं अगर दोषी हूं, अगर भी मैं अगर पापी हूं, तो इसका कारण ये नहीं है कि मैंने यीशु पर विश्वास करने के बाद भी मैं निर्दोष, मैं अभी भी पापी हूं या मैं अभी भी दोषी हूं। ऐसा नहीं है। कारण क्या है? इनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु के नाम से चर्च जाते हैं, यीशु के नाम से बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के नाम से बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, ये लोग भूत निकालते हैं, लोगों को चंगाई बांटते हैं। लेकिन इनकी सेवा में एक चीज नहीं हो सकता, वो क्या है? लोग पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, हालांकि खुद को मसीह तो कहते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर अभी भी उनको पापी ही बना के रखा हुआ है। वो परमेश्वर ना तो उनको पाप से छुटकारा देता है, ना तो उनको पाप पर जीतने की शक्ति देता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके आगे ये लोग पाप की गुलामी में ही जी रहे हैं। तो ये परमेश्वर कौन है जो इनको पाप की गुलामी के अंदर रखा हुआ है? क्या ये परमेश्वर है जो बाइबल का है? क्या ये परमेश्वर का पुत्र यीशु है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आया? नहीं। अगर लोग सटीकता से यीशु पर विश्वास को जानेंगे तो यहाँ बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर कौन है जिसने जगत को निर्माण किया? परमेश्वर कौन है जिसने इस संसार को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया?
और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जानता है कि मनुष्य कैसे वो शैतान से धोखा खाएगा। तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जैसे इफिसियंस के पहले अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष हो जाएं। और 5 में लिखा है, और अपनी ही इच्छा के सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हो। तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले क्या ठहरा के रखा हुआ है कि हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान बने। तो परमेश्वर जानता है कि हम लोग पाप में गिरेंगे, परमेश्वर जानता है कि इंसान पाप करेगा, और परमेश्वर जानता है कि इंसान शैतान से धोखा खाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उस इंसान के लिए क्या बनाया? उद्धार का रास्ता बनाया अपने बेटे यीशु के द्वारा। तो जिस यीशु की गवाही ये बाइबल देता है, वो यीशु इस संसार में क्यों आया? अगर आप मत्ती के पहले अध्याय को देखते हैं अपने बाइबल में से, आइए देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। मत्ती उसके पहले अध्याय को उसके 21 वचन को अगर आप देखेंगे तो वो वचन में क्या लिखा हुआ है? वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो परमेश्वर के लोगों को उनके पापों से उद्धार करने वाला कौन है? ये यीशु है, जिस यीशु की गवाही ये बाइबल देता है। लेकिन आप जिस यीशु पर विश्वास करते हो, उस यीशु पर विश्वास करने से पहले भी आप पापी थे, और उस यीशु पर विश्वास करने के बाद भी आप पापी हो। तो आप धोखा मत खाना कि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, जिसकी गवाही बाइबल दे रहा है। तो आपको धोखे में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चर्च पे तो गए, हाँ आपने बाइबल तो पढ़ा, आप पास्टर और मिशनरी तो बन गए, आप सेवा करने वाले सेवक तो बन गए, आप नम्र इंसान तो बन गए, लेकिन क्या आपने अपने पापों से छुटकारा पाया? अगर आपने अभी तक अपने मन में पाप से छुटकारा नहीं पाया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपको स्वर्ग की अगुवाई करने के लिए कोई भी नहीं है। आप सिर्फ मनुष्य की बुद्धि से, मनुष्य के ज्ञान से ये बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे, और इस संसार में आप खुशी और शांति ढूंढने की कोशिश करोगे, और परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल करके और आप बहुत कोशिश करोगे, लेकिन उस कोशिश से कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि पाप से छुटकारा देना काम आपका नहीं है। क्यों? अगर हमारी प्रार्थना हमको पाप से छुटकारा दे सकती है, अगर हमारा अच्छे कर्म अगर हमको पाप से छुटकारा दे सकते हैं, तो सच्ची में हम लोग को यीशु की जरूरत नहीं होती। तो परमेश्वर जिन्होंने हमको बनाया जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जैसे इफिसियों में मैंने बताया, फिर से एक बार वो इफिसियों में जाके मैं यहाँ वापस आऊंगा। आइए फिर से एक बार हम इफिसियों में जाएंगे, 1 अध्याय उसके 4 वचन में हम फिर से जाएंगे, ताकि इस बात को आप क्लियर कर सको। जैसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में प्रवेश करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट क्या करें? उसके प्रेम में प्रवेश करें। जब हम परमेश्वर के प्रेम में प्रवेश करते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है और कैसे परमेश्वर ने हमें निर्दोष किया है। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। तो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या किया है? धर्मी और पवित्र बनाया है, निर्दोष बनाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम क्या करेंगे, हम पाप में जन्मेंगे इस संसार में, और हम खुद को पवित्र नहीं कर सकते, परमेश्वर जानता है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या निर्णय किया? यीशु को इस संसार में भेजने का निर्णय किया। तो परमेश्वर ने जब यीशु को निर्णय किया भेजने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले, तो परमेश्वर ने यह निर्णय किया कि मैं तुमको मसीह यीशु में पवित्र करूंगा, मैं तुमको मसीह यीशु में निर्दोष करूंगा। ये मेरा प्रेम होगा तुम्हारे लिए, ये मेरा प्यार है। मेरे प्रेम के अंदर तुम लोग क्या हो जाओगे? पवित्र हो जाओगे और निर्दोष हो जाओगे। तो हम हमारे कर्मों के द्वारा पवित्र नहीं बन सकते, हम हमारे कोशिश के द्वारा निर्दोष नहीं हो सकते। हम कितना भी पानी का बपतिस्मा लें, हम अपना पाप नहीं धो सकते। तो आप ये मत बोलना, पास्टर आप बपतिस्मे का इनकार करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद ने बपतिस्मा लिया है, मैं बपतिस्मे का इनकार नहीं करता, लेकिन बपतिस्मा हमारे पाप नहीं धोता, बपतिस्मा हमारे पाप क्षमा नहीं करता। तो आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हाँ मेरा बपतिस्मा हो गया है, इसके लिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। यह भी यीशु पर विश्वास करना मतलब नहीं है पूरी रीति से। हाँ, बपतिस्मा लिया, अपने वो विधि को पूरा किया है, वो विधि को पूरा करना अपने आप में अपने पापों से छुटकारा पाया क्या? अपने पापों से उद्धार पाया क्या? आपके अंदर पाप रहते हुए आपने जो किया उसका कोई भी परमेश्वर के आगे उसकी गिनती नहीं है। इसके लिए परमेश्वर सटीकता से क्या करना चाहते हैं?
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो इस वचन में जब हम सटीकता से देखते हैं, लिखा है तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब क्या है? बाइबल में जो यीशु है वो यीशु कौन है? जो हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला यीशु है। और बाइबल का जो परमेश्वर है वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर है जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें मसीह यीशु में चुन के रखा, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करें और हम लोग पवित्र हो जाएं और हम निर्दोष हो जाएं। तो यीशु ने हमको कैसे पवित्र किया? तो अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं तो वहां साफ लिखा है यीशु ने हमको कैसे पवित्र किया। आइए एक बार इब्रानियों की पुस्तक देखेंगे, हिब्रूज, बुक ऑफ हिब्रूज। आइए इब्रानियों उसके 10 अध्याय को एक बार देखेंगे। इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से, ये किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो हम ऑलरेडी पवित्र किए गए हैं। कैसे पवित्र किए गए हैं? यीशु मसीह ने अपना देह क्रूस पर बलिदान किया। यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम लोग पवित्र किए गए हैं। हम लोग पवित्र होंगे ऐसा नहीं है, हम पवित्र किए गए हैं, ये सत्य है। लेकिन समस्या क्या है? लोग इस सत्य को विश्वास नहीं करते, लोग इस वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए आज हमने जो यूहन्ना का 14 अध्याय पढ़ा, यूहन्ना के 14 अध्याय में क्या लिखा है? ये यूहन्ना के 14 अध्याय को फिर से एक बार हम जाएंगे। वहां पे कारण क्या है? लोग वचन पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लिखा है। लोग वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि वो पापी है। वो लोग ने यीशु यीशु तो किया मुख से, लेकिन यीशु के वचन को नहीं माना। उन्होंने मुख से यीशु यीशु तो कहा, प्रभु प्रभु तो कहा, वो लोग चर्च भी गए, वो लोग ने बाइबल थियोलॉजी कॉलेज भी किया, पास्टर और मिशनरी भी बन गए, मसीह लोग भी बन गए, लेकिन यीशु के वचन को विश्वास नहीं किया। इसके लिए वो कौन बन के रह गए? वो लोग एक पापी बन के रह गए। वो लोग पापी बन के रह गए। वो लोग ने पापों से छुटकारा नहीं पाया। क्यों वो लोगों ने पापों से छुटकारा नहीं पाया? क्या कारण होगा उन्होंने पाप से छुटकारा नहीं पाने का? आप क्या सोचते हैं? उन्होंने पाप से छुटकारा नहीं पाने का कारण क्या हो सकता है? वो लोग धर्मी और पवित्र नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? आइए हम सोचेंगे इसके बारे में। तो आप क्या सोचते हो? आप पाप करते हो इसके लिए आप पापी हो, या आप यीशु पे विश्वास नहीं करते हो इसके लिए पापी हो? आप क्या सोचते हैं? मैं जो पवित्र हूं, मैंने पवित्र काम किया इसके लिए मैं पवित्र हूं, या मैं यीशु के बलिदान पर विश्वास करता हूं इसके लिए मैं पवित्र हूं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आइए हम ठीक रीति से सोचें। तो यूहन्ना के 14 अध्याय को जब हम देखते हैं, तो यूहन्ना के 14 अध्याय में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 15 वचन के आगे क्या लिखा है? आइए यूहन्ना की पुस्तक को एक बार देखेंगे। जॉन उसका 14 अध्याय 16 वचन में हम देखेंगे एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है? यूहन्ना उसके 14 अध्याय 16 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यीशु मसीह यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सत्य की आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो सत्य की आत्मा इंसान को कब मिलती है? सत्य का आत्मा एक इंसान को तब मिलता है जब वो अपने पापों से छुटकारा पाता है। अगर इंसान अपने पापों से छुटकारा पा लेगा, अगर इंसान अपने पापों से मुक्ति पाता है, तो इंसान पापों से मुक्ति पाने वाले इंसान को पवित्र आत्मा दान बोल के दिया जाता है। लेकिन आज इस संसार में बहुत सारा धोखा क्या है? इंसान पाप से छुटकारा नहीं पाया है, लेकिन वो कहता है कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, वो लोग यीशु पे विश्वास करते नहीं है, वो लोग यीशु को विश्वास करते हैं ऐसा कहते हैं। लोग अगर यीशु पे विश्वास करेंगे तो वो पापों से छुटकारा पाएंगे।
अगर लोग यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु ने तो उनको पवित्र किया है, यीशु ने तो उनको धर्मी किया है, लेकिन उन्होंने यीशु नाम पर विश्वास किया, क्रिश्चियनिटी पर विश्वास किया, क्रिश्चियन धर्म को माना, लेकिन उन्होंने कभी यीशु के वचन को विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर खुद है। तो लोग वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, इसके लिए वो पापी हैं। अभी दूसरी दुख की बात क्या है, लोग क्या बोलते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है, वो कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और ये भी विश्वास करते हो कि आप पापी हो, आपके अंदर पाप है, आप पापी हो? तो आपको यह जानने की जरूरत है पाप और पवित्र आत्मा कैसे साथ में है। तो पवित्र आत्मा आपको देने के लिए यीशु मसीह को पहले आना पड़ा इस संसार में। तो परमेश्वर को शरीर को देहा बनना पड़ा, परमेश्वर शरीर बनना पड़ा, प्रभु परमेश्वर वचन देहा बनना पड़ा। ये यूहन्ना के पहले अध्याय में हम जानते हैं ना। आइए यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12 वचन में, 12 नहीं है, शायद 12 है क्या, एक बार हम चेक करेंगे। वचन देहधारी हुआ, ओके 12 नहीं है, 14 वचन में है। आइए 14 में देखेंगे, यहाँ पे साफ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पिता के इकलौते की महिमा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कैसे देह धारण किया उसके बारे में लिखा है, सही है। और मत्ती के पहले अध्याय के 21 वचन में लिखा है वो देह क्यों धारण करेगा, ठीक है। आइए मत्ती का पहला अध्याय 21 वचन फिर से हम देखेंगे। आपके मन में ये चीज अगर साफ हो जाएगा तो आप जानेंगे कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं या विश्वास नहीं करता हूं। आप अगर यीशु पे विश्वास करते हैं ठीक है, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो आज आपको मौका है यीशु पर विश्वास करने का, आज आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और आपने अगर पाप से छुटकारा नहीं पाया, अगर आप धर्मी और पवित्र नहीं हो, अगर आप निर्दोष बने हुए नहीं हो, आप अगर धर्मी पवित्र निर्दोष बने हुए नहीं हो, तो अभी तक आपने यीशु पे विश्वास नहीं किया है, आप बस क्रिश्चियन हो, ये बात जानना। आप धर्म के अनुसार क्रिश्चियन तो बन गए, लेकिन आपने मसीह यीशु पे विश्वास नहीं किया है, जिसका जन्म आपको आपके पापों से छुटकारा करने के लिए हुआ है। मैं घड़ी घड़ी मैंने आपको यूहन्ना का पहला अध्याय, मत्ती का पहला अध्याय 21 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 10 वचन को मैं आपको ठीक रीति से दिखा रहा हूं, ताकि आप सटीकता से इस बात को जानो कि आपने यीशु पर विश्वास किया है या नहीं किया है। क्योंकि आज लोग यीशु पे विश्वास करने के बाद को क्या सोचते हैं, मैं पास्टर हूं, वो सोचते हैं मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। मैं मिशनरी हूं, वो सोचते हैं मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। मैं क्रिश्चियन हूं, वो सोचते हैं कि वो यीशु पे विश्वास करते हैं। वो मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, वो यीशु पे विश्वास करना नहीं है। मैंने क्रिश्चियन धर्म को लिया है, वो कोई धर्म को लेना यीशु को विश्वास करना नहीं है। आप धर्म को लेके भी आप नरक में ही जाओगे अगर आपके पास पाप है तो यीशु मसीह संसार में धर्म का प्रचारण करने के लिए नहीं, यीशु मसीह का जन्म इस संसार में क्यों हुआ, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यीशु मसीह इस संसार में क्यों जन्मे, यीशु मसीह ने जन्म लेने का कारण क्या है इस संसार में। यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लेने का कारण है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि परमेश्वर के लोग अपने आप को अपने पाप से छुटकारा नहीं दे सकते, इसके लिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने बेटे को भेजा है, ताकि परमेश्वर का बेटा उनको उनके पापों से छुटकारा दे, परमेश्वर का बेटा उनको धर्मी और पवित्र बना दे, परमेश्वर का बेटा उनको निर्दोष बना दे, और लोग उस बेटे पर विश्वास करके नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने जगत से इसलिए प्रेम किया है, ताकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया है, ताकि उस बेटे पर विश्वास करके हम लोग धर्मी और पवित्र होने के विश्वास को पाएं, और धर्मी और पवित्र होने के विश्वास को पाके हम लोग परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करें। तो जैसे यूहन्ना के पहले अध्याय 12 में लिखा है ना, आइए फिर से हम देखेंगे, ये वचन को घड़ी घड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं आज। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 वचन देखिए, वहां पे साफ रीति से क्या लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर सटीकता से आप वचन में जो यीशु है, वचन में यीशु, वचन जो परमेश्वर है, वचन जो यीशु है,
वचन जो देहा बना और वो यीशु नाम से हमारे बीच में आया, वचन जो देहा बना और हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए, ये परमेश्वर का प्रेम है। ये प्रेम हमने सटीकता से जानने की जरूरत है। लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में गलत सोचते हैं। लोगों को लगता है कि परमेश्वर का प्रेम मतलब ये है कि हमको अच्छा घर दे दे, हमारी शादी अच्छे लड़के के साथ या अच्छी लड़की के साथ हो जाए, या फिर हमको बहुत सारा धन और दौलत मिल जाए। लोग इतना ही परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं। हाँ, परमेश्वर आपको वो भी दे, वो गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो बाइबल हमको बताता है, वो प्रेम क्या है? हमें नाश से बचाना, हमें नरक से बचाना और हमको अनंत काल का जीवन देना, जैसे यूहन्ना के 3:16 में आया है। तो यूहन्ना उसका 3:16 क्या कहता है? आइए फिर से हम यूहन्ना उसके 3:16 को देखेंगे। यहाँ पे आप ये वचन को फिर से पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम सटीकता से अगर यीशु को ग्रहण करते हैं, अगर हम सटीकता से यीशु को अगर विश्वास करते हैं, तो यीशु हमें एक अधिकार देता है परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का। वो अधिकार क्या है? हम धर्मी और पवित्र बन जाते हैं। यीशु के लहू से हम धर्मी और पवित्र बन जाते हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा हम धर्मी और पवित्र बनते हैं। तब हम पवित्र पिता के पवित्र संतान कहलाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे पिता हैं और पिता पवित्र और पुत्र पापी, तो यहाँ पिता और पुत्र का नाता अभी सटीकता से बना नहीं है। सटीकता से मैंने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, मैंने सटीकता से यीशु को विश्वास नहीं किया है। मैंने आज ये बात को जानना है। अगर आज ये बात को हमने नहीं जाना, तो कल हम धोखा खा के हम नरक में ही जा सकते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को सटीकता से जानने के लिए यूहन्ना 3:16 में भी अगर हम जाते हैं, सेम चीजों को हम परमेश्वर के सामने देख सकते हैं। अब देखिए यूहन्ना 3:16 भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में कैसे कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के प्रेम के अंदर हमको क्या दिखाई देता है? उसका बेटा दिखाई देता है। परमेश्वर के प्रेम के अंदर हमको परमेश्वर का बेटा दिखाई देता है और परमेश्वर के बेटे का बलिदान दिखाई देता है। और उस बेटे पर विश्वास करने से हम नरक से बच के हम स्वर्ग जाते हैं। ऐसा दुनिया हमको बाइबल में दिखाई देता है। और यही लोग जो यीशु पर सटीकता से विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम नए सिरे से जन्म पाए बिना हम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते हैं। इसलिए लिखा है पानी और आत्मा से जन्म लेना। तो पानी और आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या है? पानी ये क्या है बाइबल में? ये पानी परमेश्वर का वचन है। ये पानी जो बाइबल में बता रहा है, ये परमेश्वर का वचन। और उसके बाद आत्मा क्या है? यूहन्ना के 6 को अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना के 6 में लिखा हुआ है। आइए हम यूहन्ना 6 बाइबल खोलेंगे, वर्ड 63 उसके 63 को देखेंगे। यहाँ पे क्या परमेश्वर कहते हैं? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा है और जीवन भी है। ये बातें जो मैंने तुमसे कही है, इसका मतलब क्या है? वचन जो मैंने तुम्हें बताया। तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का आत्मा है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? वचन जो देहा बना वही यीशु है। अल्टीमेटली परमेश्वर वचन है। तो आज वचन को ग्रहण करना मतलब यीशु को ग्रहण करना होता है। वचन को ग्रहण करना मतलब परमेश्वर को ग्रहण करना होता है। वचन को ग्रहण करना मतलब पवित्र आत्मा को पाना होता है। लोग जो वचन को स्वीकार नहीं करते वो लोग पापी हैं। लेकिन जो लोग वचन को स्वीकार करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं, वो लोग धर्मी, पवित्र और निर्दोष बनते हैं और वो लोग परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त करते हैं। आइए आप सोचें। तो यूहन्ना का 14 जो है बहुत गंभीर रीति से इसके बारे में बोलता है। तो यूहन्ना का 14 16 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सहायक देगा कि वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। तो क्यों यीशु मसीह स्वर्ग में रह के क्या पवित्र आत्मा नहीं भेज सकते थे क्या? यीशु मसीह स्वर्ग में ही रहने से भी तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ सकता है ना। यीशु तो स्वर्ग में थे ना, यीशु स्वर्ग में थे, पिता से विनती कर सकते थे। यीशु क्यों मनुष्य बन के इस संसार में आए? यीशु को मानव रूप धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी? यीशु मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए क्रूस पर मरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमारे लिए, हमें हमारे पापों से छुड़ाने की जरूरत पड़ी? क्यों? जब तक हम पाप से छूटेंगे नहीं, पवित्र आत्मा हमको मिल नहीं सकता।
ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा को प्रभु हम पे नहीं भेज सकता था पहले, पवित्र आत्मा को हम पे भेज सकता था प्रभु, लेकिन अगर हमारे पाप मिटाए नहीं जाते, अगर हमको धर्मी और पवित्र नहीं बनाया जाता, अगर हमारे पाप को धो के हमें बर्फ के समान शुद्ध नहीं किया जाता, तो हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा कभी भी वास नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा पाप के साथ वास नहीं करता। तो जिनके मन में पाप धुल जाते हैं यीशु के लहू पर विश्वास करके, जिनके मन में यीशु के लहू पर विश्वास करके, यीशु के बलिदान पर विश्वास करके, हाँ मेरे पाप धुल गए, हाँ मैं धर्मी बन गया, हाँ मैं पवित्र बन गया, ये विश्वास जिनके मन में है, उनके ही मन में पवित्र आत्मा वास कर सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मुझ में पवित्र आत्मा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं मुझ में पाप भी है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि मुझ में पाप नहीं तो मैं झूठा हूं और मैं सत्य को नहीं मानता। लेकिन वो लोग यूहन्ना के पहले फर्स्ट जॉन को वो लोग पकड़ के इस रीति से बातें करते हैं, लेकिन फर्स्ट जॉन को अगर हम सटीकता से देखेंगे तो इस बारे में भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। आइए पहले यूहन्ना को देखिए, पहले यूहन्ना 1 अध्याय, ये 8 वचन के बारे में लोग बात करते हैं। 8 वचन, तो ये 8 वचन क्या कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। कौन बोलता है पाप नहीं? जिसमें सत्य नहीं है वो बोलता है पाप नहीं। लेकिन जो सत्य जानता है, सत्य हमको बताता है कि हम पाप में जन्मे। ये सत्य मतलब क्या है? प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन हमको कहता है कि हम आदम से ही पाप में जन्मे, और प्रभु का सत्य वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया, और प्रभु का सत्य वचन कहता है कि पाप की सजा मौत है। प्रभु का सत्य वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पाप धोया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? हाँ पाप है, पाप आया, हमने पाप किया, लेकिन हमारे पापों को धोने का रास्ता ये सत्य वचन बताता है। इसके लिए सत्य वचन के द्वारा पाप को जानो, सत्य वचन के द्वारा जानो कि पापों की क्षमा कैसे होती है। तो इस लिखा है पाप की सजा मौत है। वो कहां लिखा है? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है। इसको मैं कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा। इब्रानियों उसको 9 अध्याय 22 वचन एक बार आप देखिए। इब्रानियों उसके 9 अध्याय 22 वचन में क्या लिखा है? और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। तो आप कैसे सोचते हो आपके पाप कैसे क्षमा होंगे? आप रोते हो, आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु मेरा पाप याद मत कीजिए, हे प्रभु मेरे पाप धो दीजिए। आप इस वचन का विरोध करते हो, ये वचन के विरोध में खड़े रहते हो। ये वचन साफ कहता है कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। तो आपको यह जानने की जरूरत है कि बिना लहू बहाए अगर पाप क्षमा होता तो यीशु को ये संसार में मनुष्य बन के आने की जरूरत ही नहीं होती। लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता, लहू बहाना ही है, पाप की सजा मौत है। ये कहां लिखा है? वो भी लिखा है रोमियो की पुस्तक में। आइए एक एक करके आप इन वचनों को देखिए। रोमियो उसके रोमन्स बुक उसके 6 अध्याय, रोमन 6:23 रोमन 6:23 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे साफ रीति से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो क्या है पाप की मजदूरी? मृत्यु है। क्या आपकी प्रार्थना है? नहीं। लेकिन आप अपने पाप के लिए मजदूरी देना चाहते हो ना? चर्च में जाके ऑफरिंग देना चाहते हो, चर्च में जाके पैसे देना चाहते हो, लोगों को मदद करना चाहते हो, गरीबों को मदद करना चाहते हो, कुछ तो अच्छा काम करना चाहते हो। क्यों? पाप का मजदूरी देने के लिए, पाप धोने के लिए। तो आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैंने बहुत पाप किया है, थोड़ा सा अच्छे काम कर लूंगा तो पाप कम हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। थोड़ा गरीबों को मदद कर दूंगा, पाप धुल जाएंगे, पाप कम हो जाएंगे, शराब कम लगेगा। ये लोगों का गलतफहमी है, ये इंसान की बुद्धि है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ रीति से क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन अनंत जीवन मजदूरी नहीं है, अनंत जीवन कर्मों से नहीं है, स्वर्ग का जीवन हमारी अच्छाई से नहीं है। अनंत जीवन कैसे? परमेश्वर का वरदान है जो यीशु मसीह के अंदर हमें मुफ्त में मिलती है। तो यीशु मसीह के द्वारा यह अनंत जीवन का वरदान कैसे पाया जाए? यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास के द्वारा हम वो पाते हैं। तो इसके लिए यूहन्ना की पुस्तक में माफ कीजिए, पहले यूहन्ना में फिर से आएंगे। ये आपको पाप के बारे में समझाने के लिए यहाँ पे मैं आया था। फर्स्ट जॉन, क्योंकि इस वचन से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उन लोग को लगता है कि वो सही विश्वास करते हैं, और लेकिन वो अगले वचन को नहीं देखते। अगर आप देखेंगे ये वचन को लोग देख रहे हैं, ये वचन को विश्वास करते हैं बराबर रीति से। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन अगर थोड़ा अगला वचन देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो अगर आप सटीकता से आप मानोगे पाप को मानना मतलब क्या है, हमारे पापों को मानना मतलब क्या है, हाँ मैं मां के गर्भ से ही मैं पापी जन्मा, इस संसार में मैं पाप में जन्मा, इस संसार में मैंने सिर्फ पाप किया, मैं कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर सका क्योंकि मैं भ्रष्ट हो गया आदम के अंदर, मैंने शैतान से धोखा खाया, मैं अपने आप को पाप से छुड़ा नहीं सकता हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं जितना भी अच्छाई करने की कोशिश कर रहा हूं, पाप मन में रख के जो भी अच्छाई कर रहा हूं, ये सब अच्छाई धोखा है, ढोंग है, एक फरेब है, एक परमेश्वर को धोखा देना है, मनुष्य को धोखा देना है, मैं धोखेबाज इंसान हूं। ऐसा करके अपने पाप को सटीकता से परमेश्वर के वचन से अगर पाएंगे तो आपको कौन मिलेगा, आपके पापों को क्षमा करने और आपको अधर्म से शुद्ध और पवित्र करने में धर्मी परमेश्वर दिखाई देगा। तब आपको इफिसियों का पुस्तक समझ में आएगा। आइए ये अध्याय को यहां पकड़ते हुए अगर सटीकता से आप अपने पाप को मानते हो तो यीशु ने आपके पाप धोया है, ये भी मानने का जरूरत है। यीशु ने आपको धर्मी और पवित्र किया है, ये भी मानने का जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सिर्फ पाप ही मानते हैं, जहां में कोई हाँ हम सब ने पाप किया है, पाप नहीं किया ऐसा कोई नहीं है, सब ने पाप किया है, हम पापी हैं। लेकिन परमेश्वर ने भी तो पापी पे अनुग्रह किया है ना, अनंत जीवन देने के लिए। एक पापी के पास तो अनंत जीवन नहीं है, एक पापी कहां से अनंत जीवन पाएगा। अगर एक पापी को अनंत जीवन है तो यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य बन के आने की जरूरत ही नहीं है पापों से छुड़ाने के लिए। तो अभी इस वचन के साथ मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन आप कनेक्ट करके देख लीजिए, उसका नाम तुम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। अगर यीशु सिर्फ हमें पाप का पहचान करके देने के लिए आया है, यीशु अगर हमें सिर्फ पाप का ज्ञान देने के लिए आया है, तो पाप का ज्ञान देने के लिए तो यीशु को आने की जरूरत ही नहीं है। यीशु हमें पाप का ज्ञान देने के लिए नहीं आया, हाँ ज्ञान देता है, परमेश्वर ही हमें पाप का ज्ञान देता है, सत्य हमें पाप का ज्ञान देता है। और सिर्फ सत्य पाप का ज्ञान नहीं देता, सत्य हमें पापों से छुटकारे का रास्ता देता है। इसलिए कहे गया अगर यदि हम हमारे पापों को मान लें तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे सारे पापों को क्षमा और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जिस समय सटीकता से आप पाप को मानते हो, ये पाप आपको नरक में लेके जाएगा, ये बात को जब आप मानते हो उसी समय में आपका मन कैसा हो जाएगा, कौन मुझे पापों से छुड़ाएगा, कौन मेरे पाप क्षमा करवाएगा, कौन मुझे धो सकता है, कौन मुझे धर्मी और पवित्र कर सकता है। उस समय में आप उस यीशु पर विश्वास कर सकते हो जिसने आपके पाप को क्या किया, क्रूस पर खत्म किया। वो यीशु ने आपके पाप को क्रूस पर खत्म करके क्या किया, क्योंकि पाप की सजा मौत है और लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता, इसके लिए यीशु ने आपके पाप को अपने ऊपर उठाना पड़ा, आपके पाप को लेके यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। और उस क्रूस के बलिदान के द्वारा क्या हुआ, ये लिखा है इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में। यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है ना, यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो हम कैसे पवित्र किए गए, तो लोग क्या बोलते, नहीं मैं पापी हूं, पहले यूहन्ना पहले अध्याय 8 वचन में लिखा है, अगर कोई कहता है हाँ मुझ में पाप नहीं तो वो झूठा है, मुझ में तो पाप है, मैं तो पापी हूं। क्या बाइबल इसलिए लिखा है कि ताकि आपको पता चले आप पापी हो, इतना ही है बाइबल लिखने का उद्देश्य। वो तो पता चले या ना चले, आप तो नरक में ही जा रहे हो ना पाप की वजह से। क्यों पाप का ज्ञान दिया जाता है, ताकि पापों की क्षमा का रहस्य आप लोग जान सको, आप पापों की क्षमा जान सको, इसके लिए पाप का ज्ञान दिया जाता है। पाप का ज्ञान क्यों दिया सत्य ने, ताकि सत्य के द्वारा आप स्वतंत्र हो जाओ, यीशु के बलिदान पर आप विश्वास करो। इसलिए बाइबल हमको पहले पाप का ज्ञान देता है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, व्यवस्था भेजा, 10 आज्ञाएं भेजी, किसके द्वारा, मोजेस के द्वारा। अगर हम लोग देखेंगे कैसे परमेश्वर ने मोजेस के द्वारा आज्ञा भेजी है, वो लिखा है रोमियो की पुस्तक में 3 अध्याय में। आइए रोमन्स 3:20, रोमियो उसका 3 अध्याय 20 वचन में देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या भेजा है, इंसान के लिए व्यवस्था भेजी है। और व्यवस्था भेजने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो परमेश्वर ने इंसान को 10 आज्ञा दी, वो 10 आज्ञा के द्वारा इंसान क्या पाता है, अपने पाप का पहचान पाता है। वो 10 आज्ञा पालन करके इंसान धर्मी नहीं बन सकता, वो 10 आज्ञा पालन करके इंसान पवित्र नहीं हो सकता, इंसान अनंत जीवन नहीं पा सकता मोशे की 10 आज्ञाओं का पालन करके। लेकिन वो 10 आज्ञाओं को जब हम देखते हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये आज्ञा जब हम देखते हैं तब हमको पता चलता, हाँ मैंने झूठ बोला, हाँ मैंने चोरी किया, हाँ मैंने पाप किया।
तो अभी पाप की सजा क्या है? व्यवस्था का पालन करना पाप की सजा है? पाप किए हुए आदमी को व्यवस्था नहीं बचा सकता। व्यवस्था सिर्फ इंसान को पाप का पहचान करके देता है। इंसान पापी को व्यवस्था पापी को उद्धार नहीं देता। तो परमेश्वर ने एक पापी को व्यवस्था दी है, धर्मी को नहीं, एक अच्छे इंसान को नहीं। एक झूठ बोलने वाले को परमेश्वर ने बोला है झूठ मत बोल, ताकि वो झूठ बोलने वाला जाने कि वो झूठा है। वो चोरी करने वाले को परमेश्वर ने बोला है चोरी मत कर, ताकि वो जाने कि वो चोर है। परमेश्वर सच में हमें जानने देना चाहता है कि हम लोग पापी लोग हैं, ताकि हम लोग क्या करें? उसके बेटे पर विश्वास करें, जिसको उसने हमारे लिए भेजा है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए। तो ये वचन को पकड़ के व्यवस्था क्यों दी गई? हमें हमारे पाप का पहचान करने के लिए दिया। और परमेश्वर ने हमें यीशु क्यों दिया? आइए फिर से उसके मत्ती उसके पहले अध्याय 21 वचन में जाएंगे। व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया और यीशु परमेश्वर ने क्यों दिया? अभी यहां यीशु दिया है परमेश्वर ने। व्यवस्था को देने में और यीशु को देने में कितना फर्क है? 1500 साल के आसपास का फर्क है। व्यवस्था हमें मूसा के द्वारा मिली और यीशु मसीह व्यवस्था हमें आज से 3500 साल के लगभग पहले हमें व्यवस्था मिला। और हमें यीशु कब मिला? दिया परमेश्वर ने, हमें यीशु दिया गया 2000 साल पहले। तो यीशु के आने से पहले व्यवस्था आया। व्यवस्था क्यों आया? हम व्यवस्था आने से पहले हम लोग पापी बने या व्यवस्था आने के बाद हम पापी बने? नहीं, व्यवस्था के आने से पहले ही हम आदम से ही पापी जन्मे हैं इस संसार में। तो आपको ये तरीके समझने की जरूरत है, तब आज आप पवित्र आत्मा पा पाओगे। नहीं तो आप पवित्र आत्मा के नाम में शैतान की आत्मा से धोखा खाओगे। अब बोलोगे हाँ मुझ में पवित्र आत्मा है, और आप कुछ बोलोगे, हिरी बारा 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 शारा बारा खारा बारा, ऐसा आप बोलोगे, हुरा बारा रमंदरा सरंदरा मरंदरा, ऐसे करते रहोगे। लेकिन आपके मन में अगर पाप है, वो पवित्र आत्मा की भाषा नहीं है। धोखा मत खाओ। पवित्र आत्मा पाप के साथ नहीं रह सकता। मैंने भी ऐसा बहुत साल किया है एज अ पास्टर। मुझे चर्च में बोला गया तेरे अंदर पवित्र आत्मा आ रहा है, मेरे सर पे हाथ रखा गया, मुझे हिलाया गया और मुझे कहा गया तेरे अंदर पवित्र आत्मा आ रहा है, तू अपना मुंह खोल और अन्य भाषा बोल। तो मेरे पास सच्चे में बोलने के लिए कुछ नहीं था। मैं जब देखता था ये भी कुछ तो बोल रहा है, हिरी बारा 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 शारा बारा खारा बारा कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। तो क्योंकि बाइबल में लिखा है हम अन्य भाषा को समझते नहीं है, तो इसके लिए मैंने कभी अन्य भाषा समझने का कोशिश नहीं किया। मैंने कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में जब हमको सटीक बात मालूम नहीं तो हम बोल नहीं सकते ना। लेकिन हमें कहा गया पवित्र आत्मा स्वीकार करो, पवित्र आत्मा स्वीकार करो। वचन को ग्रहण करने से पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है, वचन को स्वीकार करने से। तो यीशु को ग्रहण करने से हम पापों से छुटकारा पाते हैं, हम पवित्र बनते हैं, धर्मी बनते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे मन में स्वाभाविक रूप से आता है। हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दिन रात चिल्लाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भी हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा सहायक बोल के दिया है। तो पहले परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। याद रखिए, हम आदम में पाप में जन्मे, आदम से। उसके बाद मोशे के द्वारा परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया। उसके बाद परमेश्वर ने हमें यीशु दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा आया है। आपके मन में भी सटीकता से ये लाइन से आपका मन पार होने की जरूरत है। आप सीधी रीति से जाओगे और बोलोगे मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो पवित्र आत्मा के नाम में शैतान का आत्मा आपको धोखा देगा। आप शैतान की आत्मा से भविष्यवाणी करोगे, शैतान की आत्मा से भूतें निकालोगे, शैतान की आत्मा से चमत्कार के काम करोगे, और मत्ती उसका 7 अध्याय आपकी जिंदगी में आ जाएगा। देखिए मत्ती के 7 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, आइए देखेंगे। 22 वचन, मत्ती 7:22 में लिखा है ऐसे लोगों के लिए। क्या लिखा है? उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए वो लोग ने। उन्होंने यीशु के नाम से भविष्यवाणी की। आज अगर देखोगे फेसबुक में, यूट्यूब में सिर्फ भविष्यवाणी की बातें की जा रही है। मैंने भविष्यवाणी किया उसका ये हो गया, मैंने भविष्यवाणी किया उसका वो हो गया, उसको ये मिल गया, उसको नौकरी मिल गया, उसको पैसा मिल गया, उसको धन दौलत मिल गया। लेकिन ऐसा कोई प्रचारक नहीं जो ऐसे गवाही दे रहा हो मैंने सुसमाचार प्रचार किया और एक इंसान पाप से छुटकारा पाया, एक इंसान नरक से बच गया, एक पापी धर्मी बन गया, एक पापी को मनफिराव समझ में आया, एक पापी को समझ में आया कि उसके परमेश्वर के बेटे यीशु ने कैसे लहू बहा के उनके पाप को धो के उनको धर्मी और पवित्र बना दिया। अब वो लोग परमेश्वर के बेटे यीशु पर विश्वास करते हैं और वो अपने में विश्वास रखते हैं कि वो लोग धर्मी और पवित्र हैं, वो लोग आज मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे गवाही देने वाले प्रचारक अब नहीं रहे। अभी ऐसे प्रचारक पाए नहीं जाते। आज कैसे प्रचारक पाए जाते पता है आपको? मैंने भविष्यवाणी की,
देखो मेरी भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है, देखो मेरा भविष्यवाणी मैंने किया, उसको ये हो गया, उसको नौकरी मिल गया, उसको पैसे मिल गए, उसको धन मिल गया, उसको दौलत मिल गया। मैं भविष्यवाणी करने वाला सच्चा भविष्य वक्ता हूं। भविष्यवाणी करके किसी को नौकरी के बारे में बता दिया, किसी को बच्चे के बारे में बता दिया, लेकिन वो इंसान अनंत काल के नरक में जा रहा है उसकी पाप की वजह से। पाप क्षमा का संदेश देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सटीकता से यीशु को विश्वास किया ही नहीं। लोगों ने सिर्फ यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करके भूत निकाला, प्रभु यीशु का नाम ने इस्तेमाल करके आश्चर्य के काम किए, लेकिन उनके खुद के मन में क्या था? पवित्र आत्मा था या शैतान का आत्मा था? किसके कारण वो लोग नरक में गए? पाप का आत्मा था या पवित्र आत्मा था? पाप का आत्मा। अगर आप अपने अंदर पाप की आत्मा को रखे हुए हैं, अगर आप अपने अंदर पाप को रखे हुए हैं और आप भूत निकाल रहे हैं, आप रुक जाइए। अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, रुक जाइए। संदेश दे रहे हैं, रुक जाइए। सच में एक दिन मैंने अपने आप को ऐसे देखा, मैं रुक गया। मैं जाकर के बड़े बड़े पास्टर लोगों से मिलता था, उनसे पूछता था, पास्टर मैं भूतें निकालता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, भविष्यवाणी पूरी होती है, मैं भूत निकालता हूं, सच में निकलते हैं, मैं चमत्कार के काम करता हूं, मेरी सेवा में एड्स के पेशेंट भी ठीक होते हैं। लेकिन पास्टर जी मेरे मन में एक आश्चर्य है, क्या मेरे अंदर पाप भी है, पवित्र आत्मा भी है? कैसे हो सकता है? कैसे पाप के अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है? मैं बहुत पाप में पीड़ित हूं, मेरा मन पाप के अंदर बहुत पीड़ा में है। लेकिन जितनों से मैंने पूछा उतनों ने मुझे क्या उत्तर दिया? ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है, वैसे सोचने का जरूरत नहीं है, तुम लोग अच्छे से जियो, हाँ, और उपवास करो और प्रार्थना करो। लेकिन मुझे किसी ने नहीं सिखाया पाप की सजा मौत है, लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। ये बात किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि यीशु मर चुका है तेरे पाप के लिए, यीशु ने तेरे पाप को लेके क्रूस पर वो बलिदान हो चुका है, यीशु ने क्रूस पर लहू बहा के तेरे पाप धो चुका है, तुझे यीशु ने धर्मी और पवित्र बना दिया। उस यीशु को विश्वास कर। ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। सच में जब मैं बाइबल के क्रिश्चियन लोगों को देखता था और मेरी आंखों के सामने के क्रिश्चियन लोगों को देखता था, मैं हैरान होता था। बाइबल में जो मसीह लोग हैं वो पूरे अलग हैं। बाइबल जो मसीह लोगों की बात करता है वो मसीह जीवन पूरा अलग है। बाइबल में जब मैं पौलुस को देखता था, कितना खुशी से जीता है, जेल में होते हुए भी प्रभु की स्तुति और आराधना करता है, जेल में होते हुए भी प्रभु की महिमा कर सकता है। ऐसी खुशी कहां से? लेकिन एक दिन मैंने ये वचन को पाया। तो ये वचन में अगर आप देखेंगे तो ये वचन में आप देख के इस बात का पता चल सकता है आपको, हाँ, ये वचन को देख के आपको क्या पता चल सकता है? यहाँ पे ये वचन मुझे प्रभु ने दिया, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। ओ, इसका मतलब क्या है? ये लोगों ने तो यीशु को जाना, ये लोगों ने तो यीशु को इस्तेमाल किया, यीशु का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन यीशु तो उनको जानता भी नहीं था। इसका मतलब क्या है? यीशु को ग्रहण नहीं किया ये लोग ने। इसका मतलब क्या है? इनके मन में यीशु नहीं है। इसके लिए इनके मन में क्या है? सिर्फ पाप है। पाप को अपने मन में रखना मतलब यीशु उनके मन में नहीं है। पाप आया, यीशु नहीं है। यीशु आया, पाप से छुटकारा होता है, धर्मी पवित्र बनते हैं, शुद्ध बनते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें दिया। लेकिन मैंने एक दिन जब ये वचन को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। यीशु मुझसे कह देगा मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, वो प्रभु, तो मैं झगड़ा करने लग गया प्रभु से। मैंने प्रभु से झगड़ा किया, मैंने तेरे नाम से भूत निकाला, मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, मैंने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए क्या? ऐसा चिल्लाने लगा। तो उस समय प्रभु ने मुझे ये वचन दिखाया। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर किस प्रकार की बातों को कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है क्यों, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तुम बोलोगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला बोलोगे, तेरे नाम से अचंभे के काम किए बोलोगे, लेकिन मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा मैं तुमको कभी नहीं जानता। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आप सोचिए वो दिन क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने पूरी जिंदगी यीशु के नाम से भविष्यवाणी की, जिन्होंने पूरी जिंदगी यीशु के नाम से संदेश दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी यीशु के नाम से चमत्कार किए, लेकिन वो खुद कहां जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यीशु को विश्वास नहीं किया, उन्होंने कभी यीशु को ग्रहण नहीं किया। हाँ, यीशु का नाम इस्तेमाल करके भविष्यवाणी तो पक्का की, यीशु का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने चमत्कार तो किया, यीशु का नाम इस्तेमाल करके भूत तो निकाला, लेकिन यीशु को कभी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कभी नए सिरे से जन्म नहीं पाया, उन्होंने कभी पवित्र आत्मा नहीं पाई, उन्होंने कभी पापों से छुटकारा नहीं पाया।
लेकिन पापों से छुटकारा पाए भी ना, उन्होंने बोला मुझ में पवित्र आत्मा है, और वो लोग ने खाली अन्य भाषा बोला। कैसा अन्य भाषा? जो अन्य भाषा बाइबल बताता भी नहीं है। जिस अन्य भाषा के बारे में पवित्र आत्मा का दान है अन्य भाषा, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो अन्य भाषा कहां से बोलेगा? तो ये अन्य भाषा जो बोला जा रहा है कहां से बोला जा रहा है? किसने सच में इसने पाप से छुटकारा पाया है? मैंने एक दिन सटीकता से अपने आप को जांचा, क्या सच में मैं पाप से मुक्ति पाया हूं? मैं रियली मैंने नए सिरे से जन्म पाया है? मैं सच्ची में मैं धर्मी और पवित्र हूं? क्या मैंने सच्ची में यीशु पे विश्वास किया है? ये बात को जाना है? मैंने सच्ची में यीशु में ग्रहण करके मैं परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार पाया हूं? या मैं अभी भी पाप की संतान हूं? मैंने अपने आप को पाया मैं अभी भी पाप की संतान हूं। उस समय में मैंने बाइबल को बंद किया। हाँ, सच में उस समय मेरा हृदय पूरा टूट गया। इस वचन के द्वारा असलियत में परमेश्वर ने मेरे मन को पूरा तोड़ दिया। ये वचन मेरा न्याय बन के खड़ा था। मत्ती का 7 अध्याय 22 और 23 वचन। उस दिन मेरा मन टूटने के बाद मैंने प्रभु के आगे पूछा, हे प्रभु रास्ता क्या है? प्रभु मुझे रास्ता बताएं। तो उस समय में 21 वचन मुझे परमेश्वर ने जानने दिया। 21 वचन क्या था? जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? बाइबल में लिखा है तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, यही परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी एक जगह में लिखा है हम पवित्र बने, यही परमेश्वर की इच्छा है। और दूसरी जगह में लिखा है हम उसके बेटे पर विश्वास करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम उसके बेटे पे विश्वास करते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेटे यीशु ने क्या किया हमारे लिए। अब देखिए इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है? उसके बेटे ने हमको पवित्र कर दिया, लिखा है। उसी इच्छा से हम उसी इच्छा, यहाँ पे इच्छा आती है फिर से। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम पवित्र नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाने का काम किसको दिया? यीशु को दिया। परमेश्वर सच में हमको पाप से छुटकारा देना चाहते थे, क्योंकि हम पाप से छूटे बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हम पाप से छूटे बिना पाप उद्धार नहीं पा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते। हम पाप लेके स्वर्ग में नहीं जा सकते, और हम खुद को पाप से छुड़ा नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर साफ रीति से जानता है। हम खुद को पाप से छुड़ा नहीं सकते, परमेश्वर साफ रीति से जानता है। जब हम आप इसलिए परमेश्वर ने यीशु को हमें दिया। यीशु क्यों आया? हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया। मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन। तो मत्ती उसके पहला अध्याय 21 वचन फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं आपको इन वचनों को दिखा दिखा के मैं परेशान कर रहा हूं, ताकि इस बात को आप अच्छा से जान सको। मत्ती उसके पहला अध्याय 21 वचन फिर से हम देखेंगे। क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु उद्धार करेगा या कर दिया अभी? यीशु हमें पापों से छुड़ाएगा या छुड़ा दिया अभी? उसकी गवाही देता है इब्रानियों उसका 10 अध्याय। तो इब्रानियों 10 अध्याय में क्या गवाही दिया गया है? कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, हम होंगे नहीं है। तो उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र होंगे ऐसा नहीं है, हम पवित्र किए गए हैं। इसके लिए आगे बाइबल में क्या लिखा है? 14 वचन अगर आप देखेंगे तो 14 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हमें हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा। यीशु ने हमें हमेशा के लिए पवित्र कर दिया अपने बलिदान के द्वारा। ये यीशु ने हमारे लिए किया है। ये परमेश्वर की इच्छा यीशु ने पूरा की है। इसके लिए अगर आप देखेंगे बाइबल में, अगर आप आगे जाएंगे 17 वचन में क्या लिखा है आप जानते हैं? 17 में 17 में ऐसे लिखा है, फिर वह ये कहता है, प्रभु कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। क्यों परमेश्वर हमारे पाप और अधर्म क्षमा स्मरण नहीं करता? उसके बारे में लिखा है 18 वचन में, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। कैसे हमारे पापों की क्षमा हो गई? यीशु के द्वारा, यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसके क्रूस पे से बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पाप की क्षमा हो गई। इसलिए अब और पाप का बलिदान बाकी नहीं है। जिस समय आप ये विश्वास करते हैं वो सहायक का आत्मा आपके अंदर आता है। लेकिन अगर आप पापी हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। आइए यूहन्ना के 14 अध्याय में फिर से जाएंगे। आज हमारा यूहन्ना 14 अध्याय खत्म करने का दिन है। यूहन्ना के 14 अध्याय में ये सहायक की आत्मा के बारे में मैंने आपसे कहा। ये सहायक आत्मा क्या करेगा? ये आइए देखेंगे 14 अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। ये किसके बारे में कहा गया है? सत्य का आत्मा, ये वचन के बारे में कहा गया है।
वचन तुम में होगा। वचन को तुम देखा है, सही है, क्योंकि वह ना उसे देखते और ना जानते। लेकिन यहाँ क्या लिखा, तुम उसे जानते हो। कैसे तुम जानते हो? तुम जानते हो, कैसे जानोगे? आत्मा दिखाई देता है क्या, कैसे जानोगे? नहीं, वचन। इसलिए यूहन्ना 6:63 वचन में जैसे प्रभु ने कहा है, मेरा वचन ही मेरा आत्मा है। तो वचन को जानना मतलब आत्मा को जानना है। वह तुम्हारे साथ रहता है, वचन आपके साथ है, वह तुम में होगा। आप वचन को ग्रहण कीजिए। यीशु के शिष्यों में वचन था, अभी आपने वो वचन को ग्रहण करना है। मैंने भी एक दिन वचन ग्रहण किया। तो उसके आगे कंटिन्यूएशन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे 18 वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यहाँ पे 19 में लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। तो यीशु जीवित है और तुम भी जीवित रहोगे। ये वचन के द्वारा जीने वाले जीवन के बारे में कहा गया है। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और पिता मुझ में और तुम मुझ में हो। यहाँ पे एक लिखा गया है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और तुम मुझ में हो, सही है ना? और तुम मुझ में और मैं तुम में, पिता में पुत्र, पुत्र में पिता, मैं यीशु में, यीशु मुझ में। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सवाल पैदा करने वाला है ना। ऐसे वचन के बारे में लोग सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है। सोचिए, मतलब आपका मन परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर का वचन आप में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, ये वचन है। आप इसको बहुत सारे उलझन में गिरने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग उलझन में हैं। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहा बना वो यीशु है। वचन, मेरा वचन ही आत्मा है, जीवन है। प्रभु का वचन ही आत्मा है, प्रभु का वचन ही जीवन है। इसलिए जब आप वचन को ग्रहण करते हो, आप यीशु को ग्रहण करते हो। वचन को विश्वास करते हो, यीशु को विश्वास करते हो। 21 वचन में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह और उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जैसे आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, जैसे आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे, प्रभु एक एक करके आपको सारे वचन प्रकट करेगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तुम अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। वचन को मानना मतलब क्या? वचन को विश्वास करेगा। तो वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। वचन में क्या लिखा है? पाप की सजा मौत है, खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। वचन में क्या लिखा है? वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर सटीकता से अगर आप ये वचनों को मानोगे तो क्या होगा पता है आपको? लिखा है, वचन को मानेगा वो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। आप पिता के प्रेम को पाने शुरू कर दोगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं कितना परमेश्वर के प्रेम से भर चुका हूं, मेरे अंदर कितना परमेश्वर ने अपने प्रेम से मुझे परिपूर्ण किया, मैं कितना धन्यवादित इंसान हूं। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आज जब परमेश्वर मुझ में वास करता है, मैं बहुत धन्यवादित हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझ में वास करता है। आइए यहाँ पे अगर आगे आगे वचन को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरे वचन नहीं मानता। जो इंसान वचन नहीं मानता वो परमेश्वर को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं, मेरे वरना मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा। यीशु ने जो भी वचन हमें दिए हैं, ये वचन यीशु का वचन नहीं है, यीशु को पिता ने दिए हुए वचन है। जो वचन मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं है, ये पिता का है, ये पुत्र का है, ये पवित्र आत्मा है जिसको मैं प्रचार कर रहा हूं। अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो मुझे ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, पिता परमेश्वर को वचन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वरना जो मेरे वचन नहीं मानता, ऐसे लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, ऐसा लिखा है। मैंने सच में बड़े बड़े बिशप लोगों को देखा, बड़े बड़े पास्टर लोगों को देखा, मैं उनको परमेश्वर का वचन दिखाता हूं, मैं उनसे कहता हूं, पास्टर जी, वचन में लिखा है यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। पास्टर जी, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं वो हमारे पाप और हमारे अधर्म के काम को कभी भी याद नहीं करेंगे। पास्टर जी, वचन में लिखा है जहां पाप क्षमा हो गई वहां पाप का बलिदान बाकी नहीं है। हम लोग को प्रभु ने पवित्र कर दिया। इब्रानियों 10:14 में साफ रीति से लिखा है, यीशु ने एक ही बलिदान के द्वारा पवित्र होने वाले को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया।
हम सर्वदा के लिए पवित्र हो गए हैं। हमारा उद्धार उसने सर्वदा के लिए कर दिया, हमारे पाप उसने सर्वदा के लिए क्षमा कर दिया, हमारे पाप याद नहीं करने की उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो पास्टर लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता, वो बिशप लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, बिशप कहते हैं मैं बिशप हूं, मैं मरने के दिन तक पापी रहूंगा। ऐसे भी बोलने वाले लोग मुझे मिले। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे मसीह लोगों को देख के जो यीशु को प्रेम नहीं करते। परमेश्वर ने इतना प्रेम उनसे किया, उन्होंने अपना इकलौता बेटा दिया। वो बेटे से प्रेम कीजिए, वो बेटा सब कुछ है। वो बेटा पिता ने हमको दिया है ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा दे, हमको पवित्र बना दे, हमको निर्दोष बना दे, हमको धर्मी बना दे, ताकि हम जीवन भर परमेश्वर के आगे निडर जिंदगी जी सके। उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र संतान बन के हम परमेश्वर के आगे सर्वदा धन्यवाद कर सके। आइए उसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, प्रभु ने जाने से पहले ये बात कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मैं पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा क्या करता पता है? सारे वचन स्मरण कराता है हमें। पवित्र आत्मा दूसरा कुछ सिखाता नहीं, पवित्र आत्मा बाइबल का वचन सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से लिखे गए बाइबल के वचन है। इसलिए पवित्र आत्मा बाइबल के वचन सिखाता है। पवित्र आत्मा बाहर दूसरी बातें नहीं करता, पवित्र आत्मा बाइबल का वचन सिखाता है। आगे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो प्रभु की शांति वो लोग प्राप्त करते हैं जो लोग सच में प्रभु का वचन को विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं। आगे, तुमने सुना कि मैं तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यहाँ यीशु ने पिता के पास जाने की बात कही, और मैंने अब इससे होने के पहले तुमसे कह दिया कि तुम ये जब ये हो जाए तो तुम प्रतीति करो। उस समय तक यीशु के चेले विश्वास के मामले में बहुत ढीले थे, बहुत पीछे थे। इसके लिए यीशु ने निरंतर उनसे कहा जब ये हो जाएगा तब तुम विश्वास करना। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझे उसका कुछ काम नहीं। 31, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया पिता के कहने के अनुसार किया, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र पिता जो चाहता है वही करता है। और पिता क्या चाहता था? हमको पवित्र करने के लिए चाहता था। तो इसलिए इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में आखिरी में यीशु ने कहा इट इज फिनिश। यीशु ने पिता की इच्छा कहाँ पूरी की? क्रूस पे खत्म किया। इसलिए यीशु ने क्रूस पे जो कहा वो आखिरी वचन क्या है? यूहन्ना के 19 अध्याय के 31 वचन को एक बार, यूहन्ना 19 उसके 30 वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु मसीह मरे तो यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पिता की इच्छा पूरी हुई, हमको पवित्र करने का काम पूरा किया। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। मैं आशा करता हूं भले आज तक अपने वचन के द्वारा यीशु पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आज आप वचन को ग्रहण करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, और वचन के विश्वास करके आप नए सिरे से जन्म पाएंगे। आप धर्मी और पवित्र होने के विश्वास को ग्रहण करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे। प्रभु ने मुझे पवित्र किया है, मैं पवित्र हूं, आमीन। तो मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करता हूं। यही यीशु को ग्रहण करना होता है। ओके, आज मैं इतना ही कहूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपके अनुग्रह के द्वारा यूहन्ना उसके 14 अध्याय को हमने खत्म किया, और प्रभु यूहन्ना के 14 अध्याय में आखिरी पार्ट में हमने देखा कि कैसे आपने पवित्र आत्मा भेजने के बारे में बात किया, और आज हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि कैसे पवित्र आत्मा हम तक आता है। आज बहुत सारे लोग अपने मन में पाप को रख के वो लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा को बुलाने से आ जाएगा, और वो लोग के अंदर पवित्र आत्मा के नाम में पाप की आत्मा उन्हें धोखा देती है, और वो लोग ऐसे अलग अलग प्रकार की भाषाएं में बातें करते हैं, और लोग सिर्फ गुमराह हो रहे और गुमराह कर रहे हैं, ये जाने बिना कि परमेश्वर का बेटा तो इस संसार में उन्हें पापों से छुटकारा देने के लिए आया, उन्हें धर्मी और पवित्र बनाने के लिए आया। मैं सच में परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ, लोगों के मनों की आप अगुवाई कीजिए हमारे इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल की तरफ, ताकि लोग परमेश्वर का वचन सटीकता से हमसे सुन सके, और वो लोग जान सके कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होके उनको सदा सर्वदा के लिए पवित्र किया है, और कैसे परमेश्वर उनके पाप याद नहीं करते, और कैसे परमेश्वर और हमारे बीच में
और कोई पाप का बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मानव जात के पाप सर्वदा के लिए क्षमा हो गए। यीशु के लहू के द्वारा मानव जात के पाप धोए जा चुके। यीशु के लहू से बड़ा कोई नहीं है। यीशु के बलिदान के आगे और परमेश्वर कोई बलिदान को मांगता नहीं है। परमेश्वर यीशु के बलिदान से संतुष्ट है, परमेश्वर यीशु के बहाए हुए लहू से संतुष्ट है, और परमेश्वर और हमारे बीच में कोई पाप की दीवार नहीं है। उस यीशु पर विश्वास करने दीजिए जिस यीशु ने उनको पवित्र किया है। हम सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपकर यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। आज थोड़ा ज्यादा लंबा समय हो गया, फिर भी बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह, फिर मिलेंगे। Grace Gospel TV, an interdenominational missions TV, in association with Grace Gospel Mission. By running this YouTube channel, we want to spread the true gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel, and watch our playlist of eternal forgiveness of sin. Thank you.